अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं आरएनएन पॉडकास्ट। मेरे साथ है मौजूद थेरेपी एंड बियॉन्ड के सीईओ अली मुर्तजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा सर, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम जी एक ऐसे मसले पे बात करेंगे, ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो मेरी नज़र में घर-घर का ही मसला है और बनता भी जा रहा है। आज हम जी। बेसिकली बात करेंगे जैसे आप जानती हैं कि आज का अब 2026 आ गया है, पिछले लास्ट एज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे डिवोर्स रेशो बहुत बढ़ गए थे। जी, जो बहुत ज्यादा। जो लोगों के रिलेशनशिप्स में टूटने की जो वजूहात होती हैं, वो ब्रेकअप। क्यों ऐसे रिश्ते जो हैं वो टूट जाते हैं, डिवोर्सेस क्यों होती हैं? पहले तो देखने में ये आता है कि जो इंसान 1000-1500 लोग लेके जाके बड़े दौल धमाके के साथ एक हाँ। लड़की को, एक खातून को शादी करके लेके आता है, फिर वो कुछ ही महीनों बाद उसको छोड़ने की बातें क्यों करने लग जाता है? और अगर छोड़ने की बात नहीं करता तो दूसरी शादी या फिर दूसरा मैरिटल अफेयर। सर, मैंने लव मैरिज को टूटते हुए देखा है। जी, लव मैरिज तो मेरी नज़र में सबसे पहले टूटने वाली शादियाँ ही लव मैरिजेज़ होती हैं, क्योंकि उनकी जो बेस होती है, जी। वो एक बीमारी के ऊपर बेस्ड होती है। लव का मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी होता है। तो जब आपको प्यार हो तो आप डॉक्टर ढूँढें, कोई इंसान ना ढूँढे करने के लिए, समझ जाएँ इस चीज़ को। तो ये जो बातें मैं हम अक्सर यहाँ पे बैठ के करते हैं, वो सारी वही प्रॉब्लम्स हैं, वो पर्सिस्टेंट, प्रोफाउंड एंड परवेसिव प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मुआशरे के अंदर घर-घर के इश्यूज़ हैं। तो अक्सर मुझे कॉल्स भी आती हैं और अक्सर मुझसे ये लोग पूछते भी हैं कि जी, क्या कर सकते हैं हम अपने टूटते हुए रिश्तों को बचाने के लिए? तो मैं उनको पहले तो ये कहता हूँ कि पहले ये समझें कि मर्द और औरत की जो केमिस्ट्री है वो क्या है, जो बायोलॉजी वो क्या है, फिर उसके बाद हम किसी अच्छा। किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और उसका मकसद ये सही। होता है कि आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम हाल्फ सॉल्व्ड। अगर तो आप किसी किसी मसले को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मसला है और हाँ। इतना ही है, तो उसका सॉल्यूशन ढूँढना बहुत आसान हो जाता है। तो आसान मिल जाता है। बिल्कुल, सॉल्यूशन तो इस दुनिया में है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मसला उतारा नहीं है इस कुराए अर्ज़ पे जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको सिर्फ़ ढूँढना है, वो किसके पास है। तलाश करना है। तो जो आप ये भी देखें कि जो आपको चाहिए वो किसी न किसी के पास तो है। तो हाँ। अगर उसके पास वो है तो फिर वो कैसे है? तो वो बिहेवियर्स ढूँढें और आप भी वो हासिल कर सकते हैं, चाहे वो ज़हनी सुकून है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ भी है। तो जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पे इस चीज़ की कि आजकल ये देखा गया है कि मर्दों के अंदर इनफिडेलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत आ रहा है। अच्छा, आज हम स्पेसिफिकली बात मर्दों के बारे में कर रहे हैं जो कि फ़ेवर औरतों में जाती है। ठीक है? औरतों को ये समझना चाहिए क्या वो चीज़ें कर सकती हैं अपनी टूटती हुई शादी को या अपने टूटते हुए रिश्ते को ना सिर्फ़ बचाएँ बल्कि उसको परवान चढ़ाएँ। उसको परवान दोबारा से चढ़ाएँ। उसके अंदर वो स्पार्क पैदा करें, दोबारा से उसके अंदर वो लव, द सो कॉल्ड लव फिर हम से जिसको कहते हैं। मोहब्बत भरी लाइफ़ जिएँ। फिर से मोहब्बत हाँ। भरी लाइफ जिएँ, एक दफ़ा लिव इट अगेन। वो हाँ। किस तरह से हम कर सकते हैं? तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जिसके बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत किताब है जिसका नाम है हाउ टू कीप योर मैन मोनोगमस। इसका मतलब ये है कि आप अपने मर्द को, ये सिर्फ़ हमारा ही मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। ये पूरी दुनिया के मर्दों का मसला है बिकॉज़ ऑल मेन आर द सेम एंड हाँ। ऑल वुमेन आर द सेम फिर औरतें रिगार्डलेस। कहती हैं मर्द का मन भर गया। मैंने यही सुना है ज़्यादा तो। अच्छा, मन तो किसी का भी भर सकता है और पहले तो जब आपसे कोई ये कहे कि उसका मन भर गया तो पहले उससे पूछें उसका मन है क्या? व्हाट इज़ मन? हाँ। जो चीज़ आँख नहीं देखती वो कहते हैं ना, इफ द आईज़ कैन नॉट सी इट द माइंड डज़ नॉट नो इट। तो मन क्या है? मैंने तो कभी नहीं देखा। ठीक है? नहीं देखा। तो पहले तो हमने ये समझना है कि क्या मन या दिमाग की बात कर रहे हैं या माइंड की बात कर रहे हैं। अगर तो ये माइंड की बात कर रहे हैं तो फिर उसको हमने स्पेसिफाई करना है और फिर हमने प्रॉब्लम के ऊपर जाना है। बट सही। हैविंग सेड दैट, जब हम ये कहते हैं तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक मर्द को मोनोगमस किस तरह रखा जाए। जैसे मैंने आपको कहा बड़ी खूबसूरत किताब है जिसका नाम है हाउ टू कीप योर मैन मोनोगमस और एक और बड़ी ज़बरदस्त किताब है जिसका नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये बेसिकली थोड़ी-सी उनकी बायोलॉजी के बारे में समझाया हुआ है। नाउ मोनोगमस का मतलब ये होता है रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू ओनली वन पार्टनर। अपने आप को एक एक। पार्टनर तक हाँ। महदूद रखना, महदूद जो है रखना। उसको हम मोनोगमस कहते हैं। और पोलिगमस जो इसका ऑपोज़िट है या पॉलीएमोरस, उसका मतलब ये हाँ। होता है हैविंग मोर देन वन पार्टनर। अब साइंस ये बताती है, रिसर्च ये बताती है कि दुनिया के अंदर वो कपल्स हैं, जो आपस में कपल्स हैं, चाहे वो शादी के बंधन में बंधे हुए हैं या अदरवाइज़ जो भी हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर अक्सर ये कोहैबिशन का कोहैबिट करने का जो बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो सही। वो ये कहते हैं कि तकरीबन अगर तो 100 कपल्स हैं, तो उनमें से 35 से 40% लोग जो हैं, वो इन्फिडेलिटी का, चीटिंग का और इन चीज़ों का जो है ना, वो खमियाज़ा भुगत रहे हैं। या तो मर्द है, या तो औरत है। औरत है। अच्छा, अगर तो वो औरत है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उसके पीछे भी रीज़न मर्द ही होता है, कोई ना कोई मर्द ही होता है। तो इसलिए मैं ज़रा उनको कम ब्लेम करता हूँ और मर्दों को ज़्यादा ब्लेम करता हूँ इन्फिडेलिटी के लिए। हाँ। बट साइंस इसके कुछ बरअक्स कहती है। सही। साइंस ये कहती है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा इन्फिडेलिटी करती हैं एज़ कंपेयर टू मेन। साइंस कहती है। साइंस ये कहती है हुँ। आदमी तकरीबन 15 से 20% जो हैं, जो रिलेशनशिप में होते हैं वो इन्फिडेलिटी करते हैं या चीट करते हैं अपने पार्टनर पे। ख़वातीन हाँ। का रेशियो जो 35% तक जाता है।
है तो 35% रियली? था। और ये भी समझें कि जो वो 15 से 20% मर्द हैं जो वो हाँ, हाँ। चीट कर रहे हैं, वो भी तो किसी औरत के साथ ही कर रहे हैं ना, तो समझ जाएं कि औरत इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डील। अच्छा, सो औरत औरत की दुश्मन। बट हैविंग सेड दैट, वो ये हाँ। कहते हैं कि इवन दो चीटिंग खवातीन ज्यादा हुँ, कर रही हैं, बट बेसिकली मेन आर बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड एंड जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशनड फॉर पोलिगमी। इसका हुँ। मतलब ये है कि आदमी जो है वो बायोलॉजिकली, अल्लाह ताला ने उसकी बायोलॉजी के अंदर ये रखा हुआ है कि वो एक पार्टनर के लिए नहीं बना। कोई भी मेल अगर आप देख लें पूरी, अगर आप किंगडम भी उठा के हाँ। देख लें, जानवरों में भी देख लें, तो कोई भी एक मेल एक फीमेल के साथ नहीं रहता। और वही चीज हमारी इंसानियत के अंदर भी आती है कि जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशनिंग है और जो हमारी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है वो मल्टीप्लिसिटी के लिए बनी हुई है। इसलिए तो सही। मर्द अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। एक घर ले लेते हैं तो फिर उनको दूसरा चाहिए, अगर एक गाड़ी ले लेते हैं तो फिर उनको दूसरी दूसरी चाहिए, एक सूट चाहिए, ले लेते हैं तो उससे फिर उनको अच्छी दूसरा चाहिए। चाहिए। तो लाइक वाइज खवातीन के साथ हाँ। भी वो ऐसे ही कुछ चलते रहे। पास्ट में भी देखा गया, रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी अगर हम देखें, जिसपे हम ज्यादा बात तो नहीं करते, साइंस पे हम करते हैं, बट रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी हमें इस चीज की इजाजत देता है हाँ। बीइंग अ मुस्लिम कि आप 4 बीवियां एट ए टाइम रख सकते हैं। लेकिन वो ये सवाल मेरे ज़हन में आता है, जैसे आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, फीमेल में भी तो ये चीज़ होती है कि अगर उनको इग्नोरेंस मिल रही है, हर औरत को प्यार सबसे पहले चाहिए होता है। तो फिर आप चीटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर उसको वो मेन पर्सन जो उसका है लाइफ में, वो उसको प्यार दे ही नहीं पा रहा, तो वो फिर क्या करे? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फिर वो एक तो चीटिंग आता है वर्ड? देखिए आज क्योंकि हम सिर्फ मर्दों को मद्देनजर रख के बात कर हाँ, रहे हैं, वैसे तो हम अगला प्रोग्राम औरतों के ऊपर भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, मर्द क्या कर सकते हैं। बट हाँ। हैविंग सेड दैट, क्योंकि हमारा फोकस मर्दों पे है तो आपका बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। हुँ। लेकिन देखें, इस पे मैं अभी थोड़ी देर में आने ही वाला था, लेकिन चलें आपने बात की है तो पहले कर देते हैं कि ये जो प्यार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा कि जिसको प्यार हो गया उसको डॉक्टर ढूंढना चाहिए। अगर आपको लोगों के प्यार की जरूरत जरूरत है सेल्फ हाँ, वर्थ के लिए, हाँ, हाँ। ये जानने के लिए आप वर्दी हैं, या लोगों की यस चाहिए आपको ये जानने के लिए यूर गुड एंड यूर ऑल दैट, हाँ, तो फिर मेरा मतलब है कि जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। नहीं है। आप एक रॉन्ग एंड पे देख रही हैं। इफ यू लाइक व्हाट यू सी एवरी डे इन द मिरर, अगर आप जब सुबह उठ के शीशा देखती हैं और आपको पसंद आता है जो आप देखती हैं, दैट्स ऑल यू नीड। किसी की रीअश्योरेंस आपको नहीं चाहिए। हाँ, अगर मिल हुँ। जाए तो सोने पे सुहागा है, लेकिन उसके पीछे आपकी जिंदगी बेस्ड नहीं होनी चाहिए। यही तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो खवातीन के अंदर ज्यादा केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इलेशन, और ये सारी चीजें उनके अंदर कुछ लोग एग्रेशन आती इससे हैं। इससे गुज़र कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कुछ वीक कर लेते हैं। देखें, ये भी एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। वो कहते हैं ना कि शरीफ सिर्फ वही जिसको मौका नहीं मिला, ऑन अ लाइटर नोट। बट कुछ लोग जब गिर जाते हैं किसी तालाब में हाँ। तो फिर उन्होंने हाथ पांव तो मारने हैं। अगर बच के तर गए तो बच गए, हुँ। अगर नहीं तरे तो डूब गए। बट हाँ। इसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐसी नहीं है। जरूरी नहीं है कि एनीथिंग व्हिच डजंट किल यू ऑलवेज मेक यू स्ट्रॉन्गर। वो आपको वीकर भी कर जाती है ओवर द वीकर भी पीरियड कर ऑफ टाइम। जाती है। आपके ईमान को डोल जाती है, आप लोगों पर हाँ। ट्रस्ट उसके बाद बड़ी मुश्किल करते हैं, फिर आप एक रिलेशनशिप के अंदर बड़ी मुश्किल जाते हैं। बट ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज है। हुँ, हम हुँ। बात कर रहे हैं बेसिकली कि बंदे अपने बंदे को, खवातीन जो आजकल अक्सर मुझसे पूछती हैं कि हमारा बंदा चीटिंग कर कंट्रोल। रहा है, हाँ। कंट्रोल कैसे करें, ये इनके ऑफिस में सेक्रेटरी के साथ इनका अफेयर हो गया, या मेरी किसी फ्रेंड के साथ मेरे पास, तो क्योंकि ये बहुत टेंशन बन जाती है। जी मेरे पास क्योंकि इनफिडिलिटी और मैरिटल काउंसलिंग के लिए अक्सर कपल्स आए होते हैं, और जो एडिक्शन के लिए भी आते हैं इवेंचुअली उनका मसला यही होता है, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज के अंदर भी इनफिडिलिटी आ ही जाती है। तो फिर उनको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि देखें, पहले तो आप ये समझें कि जो हम मर्द से डिमांड कर रहे हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर हुँ। पहले कहा कि हमें तो औरतों को तो प्यार ही चाहिए, हाँ। क्या उसके अंदर प्यार है? क्या उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशनिंग ऐसी है कि हुँ। अल्लाह ताला ने उसको प्यार देने के लिए इस दुनिया में भेजा है? ठीक है, अगर हम देखें तो हकीकत इसके बरअक्स है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों को प्यार देने हैं। मर्द की जो एक कारकर्दगी आप समझ लें जिसके ऊपर हाँ। उसको बेस किया जाता है एज अ मैन, वो प्यार देने की नहीं है। नहीं है। वो डिफरेंट है, वो लड़ने की है, वो झगड़ने की है, वो कॉन्कर करने की है, वो पैसा कमाने की है, वो एक नाम एंगरनेस। बनाने की है। हाँ। तो उस चीज से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहाड़ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको प्यार देगा। चट्टान। एक्सपेक्टेशन हमारी थोड़ी सी रियल होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी खवातीन से वो चीज एक्सपेक्ट करें जो उनके अंदर नहीं है, जैसे टेस्टोस्टेरोन ओरिएंटेड बिहेवियर्स एक्सपेक्ट करें आप खवातीन से, तो वो आपको नहीं मिलने वाले। तो बायोलॉजी के साथ मत खेलें, केमिस्ट्री के साथ मत खेलें। ये समझें कि अल्लाह ताला ने मर्द की जो बायोलॉजी बनाई है वो उसके केमिकल्स के ऊपर बनाई है। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर केमिकल बीइंग्स। आप एस्ट्रोजन ड्रिवन है, मैं टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन हूं। हुँ। और जिस मर्द के अंदर अक्सर
औरतें ये पूछती हैं, खवातीन मुझसे ये पूछती हैं, वो कौन से मर्द होते हैं जो जी चीटिंग करते हैं? मैं उनको कहता हूँ तकरीबन सारे ही। सारे लेकिन जो करते हैं या करना चाहते हैं, आई एम हाँ, नॉट सेइंग तकरीबन मैंने बोला मौका चाहिए बस। 100% नहीं होता। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं करते, वो बड़े कम हैं। तो उनकी जो एक एग्जाम्पल सेट की हुई है, लोग उसी को लेके चलना चाहते हैं। बट मैं खवातीन को कहता हूँ सबसे पहले ये समझे कि इनकी केमिस्ट्री में ये है कि हुँ, जिस मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होगा, वो पोलिगमी में जाएगा। मैं चीटिंग का नाम नहीं ले रहा, मैं पोलिगमी की हाँ, बात कर रहा हूँ। उसकी डिमांड ज्यादा होगी। वही बात है ना, जो जितना बड़ा होगा, जितना मैस्कुलिन होगा, उसकी भूख ज्यादा होगी, उसकी डिमांड हुँ, ज्यादा होगी। तो इस पे हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। सही। तीसरी चीज कि अगर तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो केमिकल रीजन है, तीसरी चीज होती है कुछ हमारे कल्चरल नॉर्म्स और कुछ हमारे रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजियस हमारे फैक्टर। कल्चरल नॉर्म्स में भी देखा ये जाता है कि मर्दों को बड़ी शान हासिल होती है एक चीज को कॉन्कर करके और मूव ऑन करके। अगर आप जैसे हमारे पुराने बादशाहों को भी देखें, तो वो एक सल्तनत को कॉन्कर करते थे और हाँ, फिर आगे चले जाते थे आगे और बढ़ अगली को जाते थे। कॉन्कर करते थे। वहां की सारी खवातीन माले गनीमत लेके फिर आगे चले जाते थे, उसको कॉन्कर करते थे वहां की। तो इस सिनेरियो को तहत मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया कि मर्दों को 70-70 हूरे मिलेंगे, बिकॉज ये भी समझें कि आदमी बना मल्टीप्लिसिटी के लिए हुआ है। तो पहले तो मैं लोगों को ये समझाता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये सारा कुछ वो करता क्यों है, इससे उसको फायदा क्या होगा। हाँ, नंबर वन, जिसकी ज्यादा खवातीन होती हैं, बीवियां होती हैं, या इवन गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, जो कि हमारे माशरे में तो अच्छा नहीं समझा जाता, तो वो आदमी को ज्यादा मैस्कुलिन समझा जाता है। ठीक है। अच्छा, ज्यादा औरतों का मतलब है ज्यादा अफोर्डेबिलिटी, यानी कि ज्यादा पैसा, यानी कि ज्यादा अमारत, तो उसको अमीर हाँ, समझा जाता है। अच्छा, जिसकी एक से ज्यादा खवातीन बीवियां होती हैं और जिसकी चार होती हैं, उसकी मुआशरे में इज्जत बहुत होती है, आपको पता है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई हमसे एक मैनेज नहीं हो रही, तुमने इसने चार कैसे 4 की रखी हुई? हुई है। तो ये स्किल हमें भी दो। तो एक तो ये चीज है, सो उसका बेसिकली इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। और हाँ, लेट सपोज अगर उसकी एक बीवी से लड़ाई होगी तो उसके पास तीन और हैं, उसको मनाने की हाँ। जरूरत नहीं, वो जाएगी तो ऑटोमेटिकली। मैंने एक और चीज़ देखी है, जैसे कुछ वुमेन्स हैं मोस्टली जो अपने मर्द को कंट्रोल करती हैं कि जी तुमने ये नहीं, और वो उतना ज़्यादा चीट करते हैं। वो लाख उसको रोके, रोएँ-धोएँ, वो चीट करेगा। देखिए जी, हर चीज़ का एक तरीका होता है और हर हाँ, चीज़ का एक टाइम होता है, जिस पे अभी हम थोड़ी देर में आने वाले हैं कि हम कंट्रोल कैसे करें। हाँ, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये जाती तो एक किस्म से मर्द की फेवर में भी हैं और उसके अगेंस्ट भी हैं, कि अगेंस्ट भी जो हैं। वो ये करता है, वो ये जान के नहीं करता। ये अल्लाह ताला ने उसको ये करने के लिए बनाया है। तो इसीलिए अगर, और जब मैं उनको कहता हूँ कि उन वाइफ्स को और उन बीवियों को मैं कहता हूँ कि अगर तो वो आपको अपने लिए, आपके लिए चेंज कर रहा है अपने आप को, तो इस बात पे उसकी इज्जत करें, क्योंकि ही इज गोइंग अगेंस्ट द नेचर। नेचर ये नहीं कहती, नेचर कुछ और कहती है। तो अगर वो आपके लिए अपने आप को चेंज कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करें इस बात पे, और उसको अप्रिशिएट करें कि थैंक यू तुमने चेंज किया, वरना लोग ज्यादातर नहीं करते। नाउ हैविंग सेड दैट, ये सारी बातों का मतलब ये नहीं है कि बंदा चेंज नहीं हो सकता या बंदे चेंज नहीं होते। मैन डू चेंज एंड मैन कैन चेंज, बट देयर इज ओनली वन वुमन दे चेंज फॉर, देयर इज ओनली वन वुमन, और उसी के लिए वो चेंज होंगे। और जब वो चेंज होंगे तो फिर ताहयात चेंज होंगे। एक बहुत बड़ी यूएस की सेलिब्रिटी है और वो अक्सर अपने बारे में यही बात करता है कि मैं बहुत बड़ा प्ले बॉय था, बहुत फ्लैंडरर था और फलाना था फलाना हाँ, था। ये मेरी जिंदगी में जब मेरी बीवी आई तो मेरी जिंदगी टोटल चेंज हो चुकी। तो उसी तरीके से अब वो कौन सी औरत है जिसके लिए लोग उसको चेंज करेंगे? तो वो लविंग है, वो केयरिंग केयरिंग है, है। वो थॉटफुल है, हाँ, वो रिस्पेक्टफुल है, वो असर्टिव है और वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट या इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि वो अपने खामन से ये नहीं कहेगी कि क्या तुम मुझे खुश रखोगे, क्या तुम मुझे प्यार करोगे। देखिए, हाँ, पैसा वो मांगेगा जिसके पास पैसा नहीं है, खाना वो मांगेगा जिसके पास रोटी नहीं है, प्यार वो मांगेगा हाँ। जिसके पास प्यार ही नहीं। तो अगर आप अपने आप से खुद प्यार नहीं करते, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप अपने आप को खुद पसंद नहीं करते, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर वो उससे मत मांगे जो कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में अगर इस रूल्स को देखूँ तो मैं तो फ्रीडम के साथ खुद भी रहती हूँ और दूसरे को भी रहने देती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे वो करना है। मुसल्लत नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये भी जो है ना एक्सट्रीम की एक हाँ, शक्ल है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम लोग वही तौर तरीके अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं जो हमने अपने दोस्तों से, अपने कुछ रिश्तेदारों से, कुछ कज़नों से, कुछ पसंदीदा लोगों से सुने होते हैं और हम उनको टोटकों को अपनाते हैं, बट ऐसा होता बिल्कुल नहीं भी है। नहीं। तुम वो करो जो तुमने करना है, मैं वो करूँ जो मैंने करना है, इसका मतलब हाँ, ये है यू लिव योर ओन लाइफ एंड आई लिव माइन, वी हैव गॉट नथिंग डूइंग विद ईच अदर। और इसका मतलब ये है कि आपकी इमोशनल डिस्कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है। देखें, समझें इस बात को कि बंदे जो चेंज होते हैं ना, उनको चेंज होने के लिए काम औरत पे करना पड़ता है।
इवेंचुअली जो वाइफ्स मेरे पास आती हैं वो कहती हैं मैं इस बंदे को कैसे चेंज करूं, ये तो हर लड़की से प्यार कर बैठता है, इसका तो फलाने के साथ अफेयर है, इसे हाँ, फेसबुक की इतनी फ्रेंड्स है। तो मैं उनको कहता हूँ देखिए बहन, करना आपने जो भी है वो अपने ऊपर है, इसके ऊपर आपने उस कुछ पे नहीं नहीं करना। करना। हाँ, लव इज नॉट समथिंग दैट यू परसू, फर्स्ट लव योरसेल्फ। हाँ, love is हाँ, not something that you pursue, love is something that you attract by becoming an attractive person. हाँ, How do you become an attractive person? A skillful person is an attractive person. जिस बंदे के पास कोई स्किल है ना वो स्किल अट्रैक्टिव है। है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि वो दिखने में कैसा है। हाँ, दुनिया में मैं कल ही एक रिसर्च सुन रहा था एक वीडियो के ऊपर, वो बंदा ये कह रहा था कि द ग्रेटेस्ट seducers in the world या जो जो जितने भी रहे हैं, they were not good looking people. The most हाँ, attractive people in the world were not good looking people. उनको साइकोलॉजी के साथ खेलना आता था, उनको साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करना आता था, हाँ, और उस तरह से उन्होंने अट्रैक्शन का वो लिया। अगर आप देखें जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर ये जो खवातीन आती हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में, अगर आप इनको मेकअप के बगैर देखें तो इनमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं होती जो आपको लगे कि शी शुड बी क्राउन मिस यूनिवर्स या फलाना। वो उनको कॉन्फिडेंट। मेकअप करके लेके आते हैं, हाँ, बट असल में वो खूबसूरती नहीं देखते। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स वाले खूबसूरती नहीं देखते, उनको टोटल डड्स नहीं चाहिए, उनको हुँ, एक ऐसे एम्बेसडर्स चाहिए जो कि हाँ, दुनिया चेंज कर सकें, उम्मत को आपकी राह रास्त पे लगा सकें। इसलिए वो दिमाग ज्यादा देखते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग, कितना इसका दिमाग जो है विल वो कितना पावर। हाँ, ज्यादा अच्छा है। तो जब वो मुझे कहती हैं कि अच्छा फिर हम क्या वो काम करें जिससे हमारे बंदे जो हैं वो पोलिगमी की तरफ मत जाएं, मोनोगमस रहें, तो मैं उनको कहता हूं जी सबसे पहले इस चीज को समझें कि अगर तो रिश्ता बन गया और शादी हो गई है तो अपनी जिंदगी में, बल्कि इससे पहले ही इस चीज को समझें कि हुँ, औरत और मर्द कभी दोस्त नहीं हो सकते। यू एंड आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स। ये सिर्फ एक पर्दा है जो हम हाँ, रख लेते हैं अपने किसी ना किसी बेनिफिट के लिए, किसी ना किसी बेनिफिट के लिए। ज्यादातर देखा ये गया है साइंस ये बताती है कि जिस औरत के ज्यादा मर्द फ्रेंड्स होंगे, लाइकवाइज जिस मर्द की हाँ, ज्यादा खवातीन फ्रेंड्स होंगी, उनकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं होगा। नंबर 2, उनको अच्छा रिश्ता मिलते मिलते या तो रह जाएगा या मिलके चला जाएगा। नंबर 3, और ये ऐसा होगा क्यों? क्योंकि हाँ, इसमें साइकोलॉजी मर्द की समझने की जरूरत है। मर्द क्या चाहता है? औरत मर्द को प्यार देना चाहती, नो थैंक्स, मर्द को प्यार नहीं चाहिए, मर्द को रिस्पेक्ट चाहिए। उसको प्यार देने के लिए उसकी माँ बहन काफी है। मर्द को इज्जत चाहिए जो कि बीवी नहीं देती, बट प्यार बहुत देना चाहती है, बट हुँ, मर्द को प्यार चाहिए नहीं है। दूसरी चीज, रिस्पेक्ट। कॉन्वर्सेशन के कुछ असूल होते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी रिश्ते के अंदर स्पाइस रखना चाहते हैं ना, तो तू तड़ा की लैंग्वेज पे ना आए, आप जनाब की लैंग्वेज पे रहें, चाहे 70 साल पुरानी शादी हो चुकी हो। ट्रू। ये पहला स्टेप है हाँ, टुवर्ड्स रिस्पेक्ट। जब मैं आपको, वो कहते हैं ना, तुम और तुम से तू पे आता हूं ना, तो इसका हाँ, मतलब ये है कि बैरियर्स खत्म हो गए हैं। अब आपकी मेरी जिंदगी में कोई खास वैल्यू नहीं रही, यू जस्ट अनदर थिंग। लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि हम तो बड़े क्लोज हो गए हैं, क्योंकि वो मुझे तू कह रहा है। नो, हाँ, इट डजंट वर्क दैट वे। सो रिस्पेक्ट इज समथिंग व्हिच इज नॉट ओनली टू बी शोन बट टू बी इनंसिएटेड एंड प्रोनाउंसिएटेड। लोगों को बताना मेरा चाहिए। आपका से बाहर हमारा होना चाहिए। ऐसे। एग्जैक्टली exactly, आपका आप जनाब की लैंग्वेज पे हाँ, हमें रहना चाहिए। हाँ, तीसरी चीज मैं उनसे ये कहता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है आजकल की खवातीन की, वो आउटरेजियसली ऑब्नॉक्शियस है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं क्योंकि हुँ, रोजाना कोई ना कोई चीज हमें देखने को मिल जाती है, और आजकल मैं ये देख रहा हूं कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां जो हैं, खवातीन जो हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इतनी आपे से बाहर हुई हुई हैं सोशल मीडिया पे, और उनको रोक टोक कोई भी नहीं है। मर्द एक छोटी सी बात करे तो हाँ, आप तूफान बर्पा हो जाता है, और ये जो मर्जी करते रहे, वहां पे कुछ नहीं होता। तो हमें इक्वल बैरियर्स वहां पे रखने बैलेंस चाहिए, होना चाहिए ना, रखना भी पड़ता है, रखना, और रिश्तों खुद में होना भी बैलेंस। चाहिए। अब हाँ, आप मुझे बताएं कि ऐसी खातून जिसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो कहाँ अपनी शादी चला पाएगी? वो कभी भी नहीं चला पाएगी। लोगों को लगता है कि 100% सही मेरा आज कल पे इफेक्ट नहीं करेगा, आपका कल भी कल पे इफेक्ट करेगा। करेगा। बिल्कुल करेगा, और आपका कल पे अगर कोई चीज इफेक्ट करेगी तो वो आपका आज है। तो आज हाँ, को बेहतर करें कल को बेहतर करने के लिए। ज्यादातर देखने में ये आ रहा है कि खवातीन ये कहती हैं कि मेन आर इक्वल, वी आर ऑल इक्वल, वुमेन आर इक्वल टू मेन। ऐसा नहीं है। वुमेन आर नॉट इक्वल टू मेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। हुँ, किसी भी सूरत में, किसी भी जगह से आप ले लें, कुछ चीजों में खवातीन मात दे जाती हैं मर्दों को, कुछ चीजों में मर्द मात दे जाते हैं खवातीन को। सिमिलैरिटीज इनके अंदर कुछ नहीं है। औरतें जो हैं, मर्द मार्स से अगर आए हैं तो औरतें वीनस से आई हैं, दो डिफरेंट सियारे हैं। हाँ, औरतें लॉजिकल बीइंग्स, मर्द लॉजिकल बीइंग्स हैं, औरतें इमोशनल बीइंग्स हैं। औरतों इमोशंस में और लॉजिक का इमोशनल कभी तालमेल नहीं हो हाँ, सकता। मर्द में इमोशंस की ज़रा कंट्रोल है, उनका औरतों में कंट्रोल नहीं है। है, बट
वो लॉजिक पे ज्यादा ऑपरेट करते हैं। मैं ऑपरेशन हाँ, पे बात कर रहा हूँ, होता है हाँ। जज्बाती मर्द ज्यादा है, लेकिन उनका ऑपरेशन पे जो ऑपरेशन है वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है। वो कहता है 2+2 4 है, औरत कहती नहीं, मैं कहती हूँ 5 है। जस्ट जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग इट डजंट मीन कि हाँ, आप साइंस को निगेट कर ट्रू। दें। सो कहने का मकसद है कि हम मर्द से डिमांड उस चीज की करें जो उसके अंदर प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो फिर उसको चेंज करें। और मर्द को चेंज करने के लिए खुद को चेंज करना पड़ता है। चौथी चीज जो खवातीन को सीखनी चाहिए सबसे ज्यादा, वो मैं कहता हूं कि इमोशनल रेगुलेशन है। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके हालात और हाजरात के हैं, आपके इमोशंस उसे अफेक्ट नहीं होने चाहिए। और अदर वर्ड्स, आपने अपने इमोशंस को उनको अफेक्ट करने देना नहीं है। नहीं, अगर आप इसको इजाजत देंगी, थोड़ी सी इजाजत आप देंगी, बाकी आपका दिमाग खुद ही टेक ओवर कर लेगा। आपसे सही। कोई प्यार करता है या नहीं करता, मुझसे कोई प्यार करता है या नहीं करता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे फर्क ये पड़ना चाहिए, क्या मैं खुद से मैं प्यार खुद से करता हूँ? प्यार करता हूँ। क्या मैं आज अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ? सेल्फ लवर, हाँ, यू नो, सेल्फ लव के बारे में जैसे हाँ, इकबाल भी खुद ही के बारे में, सेल्फिशनेस के बारे में हाँ, वो ये खुद कहते ही हैं कि को खुद ही कर को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुदा बंदे से बंदे खुद से पूछे पूछे। बता तेरी रजा क्या है, कि इतना ऊंचा ले जाओ। अच्छा, हम प्यार में क्या करते हैं, हम अगले को ऊंचा उठाना शुरू कर देते हैं, दूसरे को और इतनी वैल्यू देते हैं, और खुद हाँ, नीचे होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो जब हम खुद नीचे होना शुरू उसे हो जाते मौका हैं, देते हैं। उसे मौका देते हैं, तो इसको हम कहते हैं हाँ, फॉलिंग इन लव। जब आप नीचे होना शुरू हो जाते हैं और गिर अगले गए, को आप ऊपर मोहब्बत करना, में फॉल नहीं होना, रेज़ होना है। रेज होना, और असर्टिव लविंग, हाँ, लव डोजेज में मैं होना भी यही चाहिए। मानती हूँ, बिलीव है मेरा। लव डोजेज भी होना चाहिए। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज जो इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल रेगुलेशन के बाद मैं कहता हूँ खवातीन में जरूर होनी चाहिए। आपका रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, आपका बंदा कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ ये हाँ, 6 7 8 चीजें कर ले। अच्छा, ज्यादातर तो मेरे साथ लड़ पड़ती हैं इस चीज पे, इवन फैमिलीज भी और खवातीन भी, और वो ये कहती है कि नहीं आजकल तो 2025 है, मेल फ्रेंड्स तो हर एक के होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ याद रखें, घोड़ा घास से और शेर बकरी से कभी दोस्ती कर ही नहीं सकता। नहीं। जब उसको भूख लगनी है ना, तो उसने उसको खा जाना। सो पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल मुझे एक कहानी याद आती है कि ये एक वेस्टर्न स्टोरी थी जो कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी, और वो कुछ ऐसी थी कि एक खातून ने वहां पे बहुत लोनली थी, उसका हाँ, कोई भी नहीं था जिंदगी में, तो उसने क्या किया, उसने एक ना बोआ कंस्ट्रिक्टर, ये जो अजदहा सांप होता है, हुँ, ये पाल लिया। ये पाल लिया, और वो उसके साथ ना रोजाना, छोटा सा पाला, वो बड़ा हो गया, वो 15 16 17 फुट का हो गया। मैंने सुनी ये तो वो स्टोरी। उसके साथ रोजाना हाँ, सोती थी, पेट की तरह तकिया बना के उस पे सर रख के सोती थी, उसको हक भी करती थी और कहती थी दिस इज माय लव। लोग कहते हैं सांप जो है हाँ, वो वो बड़े, वो क्या कहते हैं, वो लिहाज नहीं करते, बट देखो नहीं, इसने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तो एक दिन जब वो एक सर्टेन एज पे पहुंचा, तो उसने खाना खाना छोड़ दिया। उसने नेचर बदली अपनी, ठीक है, उसने हाँ, खाना खाना छोड़ दिया। तो वो फौरन उसको वेट के पास लेके गई, कुछ दिन हाँ, हो गए, तो उसने जाकर देखो प्लीज, ये इसने खाना खाना छोड़ दिया, मैं तो मर जाऊंगी, मेरी जिंदगी में अलार्म तो आ गया। यही है, तो प्लीज इसको बचाओ। तो जब वेट ने उसको स्टडी किया तो देखा वो बिल्कुल फाइन है। तो वो क्या कर रहा था, वेट ने उसको कहा कि बीबी, क्या तुम इस सांप के साथ सोती हो, रहती हो? उसने कहा हाँ, हाँ। तो उसने कहा कि ये तुम्हें खाने की तैयारी कर रहा है, तैयारी कर ये रहा है। अपनी अपनी डाइजेशन को उस तरह से कर रहा है और अपनी भूख को बना रहा है ताकि ये तुम्हें पूरा खा सके। सो हुँ। सांप इंसान के साथ सांप की दोस्ती नहीं फितरत है ना करता। डसना, वो जिनकी नहीं फितरत में हो बदल, हाँ, डसना, वो डसा नेचर करते कैन हैं। नेवर हाँ, बी चेंज, वो वाली बात ये एग्जैक्टली है। exactly। तो ये चीजें समझनी चाहिए, हाँ, हमें इनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। ठीक है ना? लोगों ने शेरों को सर्कस में नचाने के लिए उनको मारा नहीं है, उनको हाँ, हराया नहीं है, उनको टेम किया है। सो लाइक वाइज एक बड़ी जबरदस्त किताब है, वो कहते हैं कि द वे यू ट्रीट योर हॉर्स इज द वे यू शुड बी ट्रीटिंग योर हस्बैंड। कि जिस हस्बैंड, तरह आप एक घोड़े को, घोड़े जैसे को, एक फार्मर है वो एक हाँ, घोड़े को रखता है, उसका ख्याल रखता है, उसी तरीके से अगर आप अपने हस्बैंड्स का ख्याल रखो तो वो कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएँगे। इमोशनल डिस्कनेक्ट और मर्द की जिंदगी में जो दूसरी औरत का तस्वर आजकल देखने में आया कि अगर तो वो आता है ना, तो वो औरत के ज्यादा बोलने से आता है, नंबर वन। अच्छा, जब आप, क्योंकि मर्द है शॉर्ट कॉन्वर्सेशन यूज करने वाला और समझने वाला, ट्रू, खातून है लंबी कॉन्वर्सेशन करने वाली और सुनने वाली और सोचने वाली। तो मैं उनको ये कहता हूं कि मीडियोक्रेसी पे आ जाए। कॉन्वर्सेशन कोई भी आपकी हो, कम कर लें। वो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बात कर ले, हाँ, 30 सेकंड में बात कंप्लीट करें, चलें 40 में कर ले, फिर थोड़ी देर बात करें। ये जो लंबी लंबी स्टोरीज है ना, ये अगर आप किसी बोरिंग मर्द भी को हो जाती हैं। एग्जैक्टली सुनाएंगे भी तो उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हाँ, वो उसका पहले इंटरेस्ट नहीं होगा फिर। पहले 30 सेकंड ही सुनेगा, उसके बाद वो सुनेगा नहीं, उसके बाद वो अपना काम करेगा। तो ये छोटी सच, छोटी चीजें हैं। असर्टिवनेस, हाँ, खवातीन को ये चाहिए कि असर्टिवनेस की स्किल सीखे। ये एक हुँ, और स्किल है जो कि आपको बताती है कि नो लव, नो साइलेंस, नो वायलेंस, हाँ, असर्टिवनेस। बुल्ले शाह इसके बारे में कहते हैं ना कि ना
अगली तो ना पिछली तो, मैं सदके जावा बिचली तो। एक्चुअली तो तो ये वो बात किसी बीबी की नहीं कर रहे, वो म्याना रवि की कर रहे हैं। वो बैलेंस। कह रहे हैं कि हाँ, साइलेंस नहीं, वायलेंस भी नहीं, जो असर्टिवनेस है वही चीज़ है। हाँ, और असर्टिवनेस का मतलब यही है कि मैं उनको कहता हूँ कि जो इंटिमेसी किसी भी एक कपल में है, जब वो कम होने लगे ना, तो हाँ, समझ लें कि काम खराब हो गया। राइट। समझ लें काम खराब हो रहा है या होना शुरू हो सर, गया। मैंने जो लाइफ में, अब तो टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, मैं आपकी बातों से बड़ा इम्प्रेस हुई और मेरे अपना एक्सपीरियंस में लाइफ में हम जब रिश्तों को बैलेंस, हम एक मोड़ पर आकर जज्बाती होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब हम सोचते हैं ना कि अच्छा कौन से रिश्ते को कहाँ रखना चाहिए और उसको बैलेंस रखना है, थोड़ा फिर लाइफ में आसानी आती है और रिश्तों में भी ताल्लुक भी अच्छे होने लग जाते हैं। दैट इज़ वेरी मैंने ट्रू। रियल अपनी लाइफ में ये सीखा। ये नहीं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आप किसी भी तरह का रिलेशन है, जब आप उसको बेजा करोगे ना, बढ़ा दोगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत अच्छा लगा, आपने एक पॉजिटिव वाइब्स आई हैं जो हमें, बहुत सी हम गलतियाँ कर जाती हैं फीमेल्स। तो आप एंड पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, एंड पे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो मर्दों के बारे में नहीं, वो औरतों के बारे में होगा, ठीक है? ताकि हम इसको बैलेंस कर सकें आज, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि मर्दों के बारे में था, तो मैं मैसेज एंड में यही देना चाहूँगा कि जो काम करना है वो ख़वातीन को अपने ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, खुद स्किल सीखनी पड़ेंगी। जब आप ये जो स्किल्स जिनकी हमने बात की अपनी ज़िंदगी में जब इनको सीख लेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। ये मेरी गारंटी इसलिए, ये कोई मेरे पल्ले से नहीं है, ये रिसर्चेज़ ये साबित करती हैं, किताबें ये बताती हैं, गुरुज़ ये बताते हैं कि ये चंद स्किल्स हैं। कोई भी खातून अगर अपने अंदर ये इनकलकेट कर लेगी, तो आपकी शादी ना तो टूटेगी, ना आपको चीटिंग नहीं जैसी, सर, आप बिल्कुल इनफिडेलिटी ठीक जैसी। बोल रहे हैं, मैं तो एग्री करती हूँ आपकी बात में। थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें कर कर, आपको सुना, बहुत कुछ सीखा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।